नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने का मामला गर्मा गया है। सतना जिले के एक युवक द्वारा की गई आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के खिलाफ क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। मामला तब सामने आया जब सतना निवासी शत्रुघ्न सिंह की फेसबुक आईडी से की गई पोस्ट में संत प्रेमानंद महाराज को हत्या की धमकी दी गई। जैसी यह पोस्ट वायरल हुई, लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग उठने लगी। रीवा, सतना और आसपास के क्षेत्रों में भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पोस्ट को धर्म और आस्था पर हमला बताया। जानकारी के अनुसार विवाद की जड़ एक वीडियो बयान से जुड़ी है, जिसमें संत प्रेमानंद महाराज ने युवाओं के आचरण को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि आज के समाज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप और पैचअप का ट्रेंड युवाओं के जीवन को बिगाड़ रहा है। इसी वीडियो पर युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए हत्या की धमकी दी थी, जो अब कानून के घेरे में है। इसी बीच शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संत प्रेमानंद महाराज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक हैं। उन पर इस तरह की धमकी न केवल निंदनीय है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। उन्होंने पुलिस से तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी एक सुर में घटना की निंदा की है और आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सोशल मीडिया पर फैलती नफरत और धमकियों पर प्रशासन सख्त नियंत्रण रख पाएगा, या फिर आस्था और अभिव्यक्ति की मर्यादा ऐसे ही लांघी जाती रहेगी। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि रीवा से आ रही है, जहां नगर निगम अवैध कॉलोनी विकास पर लगातार सख्त रुख अपना रहा है। निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के निर्देश पर 31 जुलाई को जोन क्रमांक 4 वार्ड क्रमांक 26 स्थित लालन टोला कोलान बस्ती के पीछे राजस्व ग्राम समान में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्यपालन यंत्री एच.के. त्रिपाठी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 3 अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों को हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान भूमि स्वामी राकेश नामदेव और उनके प्रतिनिधि सर्वेश मिश्रा द्वारा खसरा नंबर 874/1/1 और 874/1/2 की कुल 0.42 हेक्टेयर भूमि पर बनाए जा रहे अवैध भूखंडों, सड़कों और सीमा चिन्हों को नगर निगम की टीम ने उखाड़ दिया है। इसी तरह बहुरियन तालाब क्षेत्र में जलज कुमार पटेल तथा खसरा नंबर 144 पर जितेंद्र सिंह और विनोद कुमार त्रिपाठी द्वारा अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को भी विफल कर दिया है। नगर निगम द्वारा पहले इन सभी को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी, लेकिन निर्माण कार्य न हटाए जाने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। नगर निगम के अमले ने मौके पर सड़कों, नालियों और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। कार्यवाही के दौरान पुलिस बल महिला एवं पुरुष की भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहा। निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने 2 टूक कहा कि भविष्य में भी इस तरह की अनाधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी जमीन या प्लॉट की खरीदी से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें। इस अभियान में सहायक यंत्री पी.एन. शुक्ला, उपयंत्री मनोज सिंह, अतिक्रमण सहायक अच्छेलाल पटेल सहित नगर निगम का अतिक्रमण अमला सक्रिय रूप से मौजूद रहा। रीवा नगर निगम द्वारा जो अवैध कॉलोनियाँ चिन्हित करी गई है, जो 2022 के बाद जो बनी हुई है, ऐसे कॉलोनीज़ पे लगातार कार्रवाई इसके पहले भी की गई है। आज उसी अनुक्रम में आज कुछ कॉलोनीज़ पर कार्रवाई वार्ड नंबर 26 में की गई है। उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो था वो भी डिस्ट्रॉय करने का काम, ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया। और भी कुछ लोग जो अतिक्रमण मतलब कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? तो ये भी ऐसे भी लोगों को चिन्हांकित करके नोटिस दिए जा रहे हैं, विधिवत उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है, उसके बाद उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सिंगरौली से आ रही है, जहां सिंगरौली जिले के देवसर जनपद अंतर्गत नौढ़िया ग्राम पंचायत में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां करीब 6 लाख रुपए की लागत से खेतों के बीच एक पुल का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन आज तक उससे जुड़ने वाली कोई सड़क ही नहीं बनी। यह अनोखा और हवा में लटका पुल इन दिनों ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है। नौढ़िया पंचायत में सामुदायिक भवन के पास बन रहा यह पुल खेतों के बीचों बीच बना है, जहां आसपास ना तो कोई संपर्क मार्ग है और ना ही पुल तक पहुंचने का कोई रास्ता। इस निर्माण कार्य ने सरकारी योजनाओं और अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल तो बना दिया गया, लेकिन अब उस तक पहुंचने के लिए सिर्फ निजी जमीन बची है, सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह पुल अब व्यर्थ पड़ा हुआ है, जैसे फसल के बीच पुल की भी खेती हो रही हो।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह निर्माण कार्य अधिकारियों, इंजीनियरों और पंचायत के जिम्मेदारों की मिलीभगत का नतीजा है। सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ दिखावे के लिए पुल बना दिया गया है, लेकिन सड़क निर्माण की कोई योजना नहीं बनाई गई है। इस अनोखी परियोजना पर ग्रामीणों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि ये सब भ्रष्टाचार का नतीजा है, जहां विकास सिर्फ कागजों पर दिखाया जा रहा है। जनता अब सरकार और प्रशासन से जवाब मांग रही है। और आखिर बिना सड़क के पुल का क्या औचित्य है? गाँव में यह पुल आज एक बेबस प्रतीक बनकर खड़ा है, विकास की अधूरी तस्वीर का, जिसे देखकर ग्रामीण अब व्यंग में कह रहे हैं, यह पुल नहीं, प्रशासन की नीयत और नीति का आईना है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि मऊगंज से आ रही है, जहां प्रदेश व्यापी नशा विरोधी अभियान के तहत मऊगंज पुलिस ने बुधवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 8 घंटे तक पीछा कर रहे एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो से 180 लीटर अवैध देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपी ने भागने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंततः पुलिस की मुस्तैदी के चलते धर दबोचा गया। थाना मऊगंज के निरीक्षक राजेश पटेल अपनी टीम के साथ जुर्म, जरायम और वारंटियों की तलाश में बहुत ही पटेहरा क्षेत्र में थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में अवैध शराब भरकर नईगढ़ी की ओर ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने अष्टभुजी मंदिर और ओवरब्रिज नईगढ़ी रोड पर चेकिंग पॉइंट लगाकर घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी स्कॉर्पियो लेकर तेज रफ्तार से भागा। इसके बाद मऊगंज, शाहपुर और नईगढ़ी क्षेत्र में करीब 8 घंटे तक पीछा चला। आरोपी ने रास्ते में जानवरों और प्राइवेट वाहनों को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन ग्राम फूल बजरंग सिंह के पास एक ट्रक से टकराने की आशंका के चलते स्कॉर्पियो की गति धीमी हुई। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर 20 पेटी प्लेन देशी शराब बरामद हुई, जिसमें कुल 1000 शीशियां पाई गई हैं। आरोपी की पहचान सिद्धार्थ उर्फ डॉक्टर पिता युवराज सिंह बघेल, निवासी करह पहाड़ी, थाना शाहपुर के रूप में हुई है। ये संज्ञान में है कि आईजी सर, रीवा डीआईजी सर और एसपी सर लगातार हम सबको निर्देशित कर रहे हैं कि अवैध नशे, अवैध गतिविधियां, अवैध शराब पे कार्रवाइयाँ करना है, और इसमें मऊगंज पुलिस लगातार कार्रवाई कर भी रही है। इसी में कल हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रीवा साइड से एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो आ रही है, जिसमें संभवतः अवैध शराब हो सकती है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमने थाना प्रभारी और उनकी टीम को निर्देशित किया, और जब व्हीकल को रोका गया उसमें करीब 20 कार्टन देशी शराब थी, उसको जब्त किया गया है। स्कॉर्पियो भी बिना नंबर की है, वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं किसके नाम की क्या है। और गाड़ी में एक जो व्यक्ति थे, सिद्धार्थ बघेल, करह पहाड़ी के रहने वाले थे, उनको भी राउंड अप किया गया है और सभी चीज़ें हमने जब्त करी हैं इसमें, और 34(2) के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है और अभी इसमें विवेचना की जा रही है।